तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के अने सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 274, हिंदी अनुवाद। हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11 से 12, अध्याय 5, श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमय से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही वह विद्म शिवे। हिंदी अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी काल रूपी ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। उपरोक्त पवित्र पुराणों ने प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की उत्पत्ति पति पत्नी व्यवहार से हुई है। इसी की साक्षी श्रीमद् भगवत गीता जी भी है। श्री गीता जी सर्व शास्त्रों का सार है, इसलिए इसमें संक्षिप्त विवरण सांकेतिक शब्दों यानी कोड वर्ड्स में है, जिसे तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। अब कृपया प्रवेश करें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में। अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता बोलने वाले काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म इसकी योनि में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व का पिता तथा प्रकृति यानी दुर्गा सर्व की माता कहलाती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीवात्मा को कर्माधार से शरीरों में बांधते हैं, अर्थात ये तीनों ही सर्व प्राणियों को संस्कार के आधार से उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करके फंसा कर रखते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ।
अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं तथा सिद्ध भी आपसे मंगल अर्थात रक्षा की याचना कर रहे हैं। वेदों के स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु आप सर्व को खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ी में लटके दिखाई देते हैं, कुछ आप में प्रवेश कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 275। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी त्रिदेवों की पूजा व्यर्थ कही है। यही गीता ज्ञान दाता प्रभु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में कह रहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है। ये तो इनसे ऊपर मेरी भक्ति पूजा भी नहीं करते। तीनों प्रभुओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख इन तीनों से ऊपर मुझ ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान दाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी भक्ति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। जिस समय गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था उससे पहले न तो 18 पुराण थे और न ही कोई 11 उपनिषद व 6 शास्त्र ही थे, जो बाद में ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों की पुस्तकें रची हैं। उस समय केवल पवित्र चारों वेद ही शास्त्र रूप में प्रमाणित थे और उन्हीं पवित्र चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता जी में वर्णित है।